अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नातिया खान और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। जनरल अस्पताल के फेज 3 की इमारत 2 बरस की ताखीर के बावजूद नामुकम्मल 18 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और ICU पर मुश्तमिल फेज के लिए रवा माली साल में भी फंड्स फ्राहम नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर CNG के पर काट दिए गए, कीमत में 30 रुपए 90 पैसे कमी, नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 नवंबर से होगा। ईद पर शहरियों के लिए खुशखबरी, लेस्को का लोड शेडिंग न करने का ऐलान, सार्फिन की शिकायत के असाले के लिए हंगामी सेल कायम कर दिया गया। ईद उल अजहा प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला तेज, ट्रांसपोर्ट की किल्लत, उधर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ओवर चार्जिंग पर 52 गाड़ियों के चालान। मुसाफिर जायद किराए की वसूली पर हेल्पलाइन 1915 पर राबता करें, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। CTO सुहेल चौधरी का कहना है कि बस अड्डों पर जायद किराए की वसूली पर एरिया के सेक्टर इंचार्ज और DSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। बकर मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई, व्यापारियों और ग्राहकों में जोड़ तोड़। उधर ईद पर अमनो अमान बरकरार रखने के लिए शहर भर में नाकाबंदी, DIG ऑपरेशन ज़ाये ताहिर की जानिब से नाकों की खुद चेकिंग। कैदी और मुलाकातियों से ईदी लेने का अंजाम, IC जेल खाना जात के हुक्म पर DIGs का कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स और वार्डर मुअत्तल। उधर असीरान की रिहाई का सिलसिला भी जारी। हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ मजीद 4 दरखास्तें दायर, मजमूई तादाद 64 हो गई। उधर फ्यूचर कंसर्न केस मुंतकिली की दरखास्त मुस्तरद, चीफ जस्टिस उमर अतिया बुंदियाल का कहना है कि जजेस पर इल्जाम लगाकर अदालत बदलने की दरखास्तें दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने लखोडिह में सेंट्रल लैंडफिल साइट फेज 1 का संगे बुनियाद रख दिया। उधर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्क कंपनियों के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। MM आलम रोड की तौसीह और बहाली के लिए 42 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी, 1 नवंबर से मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू होगा। LDA की गुलबर्ग में कार्रवाई, कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर शेखूस और कैप्स कैफे समेत 11 इमारतें सरबामोहर। बैरून मुल्क से की जाने वाली कॉल्स पर टैक्स का नोटिफिकेशन मुअत्तल, नोटिफिकेशन मुसाबकती कमीशन की खिलाफ वर्जी है, हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इंतजामिया भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई में बुरी तरह नाकाम, गदागरों के ईदी इकट्ठी करने के लिए शाहराहों पर डेरे, शहरियों का नाक में दम कर दिया। IG पंजाब का सिटी 42 ऑफिस का दौरा, हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि ईद पर किसी कलअदम तंजीम को खालें इकट्ठी करने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना तारिक खान की रिहाइशगाह पर मलाला यूसुफजई के लिए दुआ, शम्में भी रोशन की गई। न्याजी बिल्डिंग में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शुएब खान न्याजी का जोहराना, MNA परवेज मलिक समेत अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। शाहजहां में मारूफ सहाफी और दुनिया TV के एंकर पर्सन मोहम्मद माह के वालिद के रस्म कुल वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी घर जाकर ताज़ियत। आमिर रोड शादबाग पर 2 से बेकरी की 27वीं ब्रांच का इफ्तिताह, CEO 2 से मियां असलम इकबाल समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। तुर्की के 15 रुकनी तिजारती वक्त का दारुल शफ़क़त राय खवातीन का दौरा, बच्चों और खवातीन में ईद तहाई तकसीम। उधर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन लाहौर की जानिब से भी SOS विलेज के बच्चों में तहाई तकसीम। भारतीय गुलकारा व अदाकारा रागेश्वरी लोम्बा का कनेर कॉलेज का दौरा, खुश रहने और दूसरों को खुश रखने के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया, समाजी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक की भी शिरकत। एक्सपो सेंटर में हस्न आराइश गुल का मुकाबला, जीतने वालों में इनामात तस्लीम। मरियम नवाज का कहना है कि फूलों के शहर लाहौर में रहने पर फख्र है। और पंजाब अकेडमी मॉडल टाउन में तालिबान का एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा, उधर यूथ फेस्टिवल के तहत जारी लाहौर कॉलेज बराए खवातीन के तालिबात के फनपारों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और यहाँ पर आपको बताते चलें कि वज़ीर आला के एडवाइज़र
शुएब बिन अजीज की अहलिया के साथ MM आलम रोड पर डकैती हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा कि डकैती की वारदात किस तरह हुई? जी, अब से कुछ देर पहले MM आलम रोड पर शुएब बिन अजीज जो CM के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और CM के मीडिया एडवाइजर हैं और इसके साथ साथ ये साबका DGPR भी रहे हैं, इनकी अहलिया अपने अहले खाना के हमरा शॉपिंग के लिए MM आलम रोड पर गई थी और जब वो गाड़ी से निकली तो इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए और उन्होंने आते ही गन पॉइंट पर उनसे उनका पर्स छीना और मौके से फरार हो गए। इस वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस के आला अफसरान और भारी नफरी मौके पे पहुंची और उन्होंने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके इस वक्त तक जो है उनका कहना है कि शुएब बिन अजीज की दरख्वास्त के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और डाकुओं की तलाश के लिए इर्द-गिर्द जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। इस बारे में आपको ये बताते चलें। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब के मीडिया एडवाइजर शुएब बिन अजीज की अहलिया के साथ डकैती का वाक़या पेश आया MM आलम रोड पर। इस हवाले से जनरल हस्पताल के फेज 3 की इमारत 2 बरस की ताख़ीर के बावजूद मुकम्मल न हो सकी। 18 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और ICU पर मुश्तमिल फेज 3 के लिए रवा माली साल के दौरान फंड्स ही फ्राहम नहीं किए गए। जनरल अस्पताल को इलाज मौलजी की जदीद सहूलतों से आरास्ता करने के लिए 5 मंजिला फेज 3 की तामीर का काम 2008 में शुरू किया गया, जिसे 2 बरस में मुकम्मल होना था। फेज 3 की इमारत जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक सर्जरी और गायनी के 18 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट और 18 प्राइवेट कमरों पर मुश्तमिल है। फेज 3 के मंसूबे पर मजमूई लागत का तखमीना 55 करोड़ रुपए लगाया गया था, जिसमें से इमारत की तामीर पर 26 करोड़ जबकि आलात के लिए 29 करोड़ रुपए फ्राहम किए जाने थे, लेकिन अब तक मंसूबे के लिए सिर्फ 19.5 करोड़ रुपए फ्राहम किए गए हैं, जिसकी वजह से मंसूबा 2 बरस ताख़ीर का शिकार हो गया है। रवा माली साल के दौरान भी फेज 3 मंसूबे के लिए फंड्स फ्राहम नहीं किए गए, जिसके बायस मंसूबे की तकमील मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गई और मरीजों को इलाज मौलजी की जदीद सहूलतों की फ्राहमी शुरू नहीं हो सकी। ओगरा ने CNG की कीमत में नुमाया कमी करते हुए फी किलो कीमत 56 रुपये 16 पैसे मुकर्रर कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ओगरा ने CNG की कीमत में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया है। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब रीजन में CNG 30 रुपये 90 पैसे कमी के बाद 56 रुपये 16 पैसे में फरोख्त की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। कीमतों में कमी के हवाले से ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा शुजा अनवर का कहना है कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिला है और वो सुप्रीम कोर्ट के बेहद शुक्रगुजार हैं। तहम ओगरा ने इसकी गलत अंदाज में तशहीर की है, जिससे CNG सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना है कि सस्ते ईंधन की फ्राहमी से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि CNG सेक्टर की भी तरक्की होगी। CNG की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार दिया और कहा कि CNG कीमतों में इजाफे के बायस उनका बजट खराब हो गया था, तहम अब उन्हें किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ओगरा ने CNG की कीमतों में 30 रुपये 90 पैसे कमी कर दी है। शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इससे उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इन कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। 30 रुपये कम हुई, ठीक है, सवारी को भी सहूलत की, हमें भी होगी। गवर्नमेंट ने देना, सीधे नहीं दे सकते। नहीं, 31 रुपये सस्ती होगी ना, ठीक है वो सर 31 रुपये किराया ना होना बढ़ाना उठाएंगे गवर्नमेंट, अच्छा लगेगा सारों को। लेकिन बाकी चीज़ों को भी देखें, बिजली को भी देखें, पेट्रोल को भी देखें, आप डीजल को देखें, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री चल रही है। जितने 100 बंदा होते 80 ले लेंगे, 70 ले लेंगे, गुजारा चल जाएगा, सवारी भी खुश, असली भी खुश। आवाम का इस पर यही फ़ायदा है ना कि अगर ये कंटिन्यू अगर सस्ती एक ही रेट रहे इसका, फिर ही फ़ायदा होगा। घरों को भी तब CNG मिलेगी, गैस मिलेगी तब घर को, यानी कि कुछ इलाके ऐसे जहाँ गैस, हमारे अपने घर आके गैस आती ही नहीं है। की कह सकते 30 रुपये 31 रुपये CNG सस्ती करती कोई और शे वधा देंगे, इन्हें की कह सकते इधरों घटाता किसी और पासे उस तो ज़्यादा महंगी कर देंगे। लेस्को ने ईद उल अजहा पर शहर में लोड शेयरिंग न करने का ऐलान कर दिया, जबकि सारिफीन को भी 4 रोज़ तक बिला ताअतुल 24 घंटे बिजली फ्राहम की जाएगी। दूसरी जानिब ईद उल अजहा पर सारिफीन की शिकायत का अजाला करने के लिए हंगामी सेल कायम कर दिए गए हैं। ईद के दिनों में फराइज से गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ज़िया लतीफ़ के मुताबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली की हिदायत पर शहर समेत लेस्को के तमाम सार्फिन को ईद के दिनों में बिला ताअतुल बिजली फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक सनतों को शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली नहीं दी जाती थी, तहम ईद के दिनों में सनतों को भी बिला ताअतुल 24 घंटे बिजली फ्राहम की जाएगी, जबकि फर्नेस मिल्स को रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक बिजली नहीं दी जाएगी।
उधर लेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िया लतीफ की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ज़िया लतीफ ने कहा कि तमाम अफसरान को ईद उल अज़हा पर सारिफीन के फ़ोन सुनने के अहकाम जारी किए गए हैं। फराइज़ में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लेस्को ने सर्कल्स, डिवीजन्स और सब डिवीजन्स की सतह पर हंगामी शिकायत सेल कायम किए हैं ताकि ईद के दिनों में सारिफीन को परेशानी का सामना न करना पड़े। ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। मुसाफिरों के गैर मामूली रश की वजह से ट्रांसपोर्ट की कमी पैदा हो गई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ओवरचार्जिंग पर 45 गाड़ियों के चालान कर दिए हैं। मजीद बता रहे हैं रिजवान नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद है और परदेशियों ने अपने इलाकों का रुख कर लिया है। इधर कोई मुसाफिर लारी अड्डा पहुंचता है तो उधर कंडक्टर खींचातानी का सिलसिला शुरू कर देते हैं। बादामी बाग जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों और कंडक्टरों में हाथापाई और धक्कम पेल के वाकयात भी देखने में आ रहे हैं। मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखकर ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुंह मांगे किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। मैंने बूढ़े वाला जाना है, वो मुझे कराची का रेंट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गाड़ियों की किल्लत की वजह से है। ठीक है, इनको चाहिए कोई ना कोई प्रॉपर इंतजाम करेंगे ताकि शहरियों को ये मसाइल तो ईद पे जो लोगों ने घर जाना है उनको ये सोल्यूशन जो है उनकी प्रॉब्लम हल होने चाहिए। गाड़ियों की किल्लत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक हफ्ता पहले हमें बुकिंग करानी पड़ जाती है और कुछ लोग आप छत पे भी देख रहे हैं, अभी गाड़ी गुजरी है वहाँ से, तो ये लोग अभी भी बुकिंग होने के बावजूद भी लोग आप यहाँ पे देखेंगे लोग इतना रश पड़ा हुआ। इंटरसिटी रूट्स पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट की किल्लत पैदा हो गई है। मुसाफिरों का कहना है कि जनरल बस स्टैंड से बेशतर शहरों को जाने वाली गाड़ियां नहीं मिल रहीं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ी में जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो चार्जेस वो पूरा ले रहे हैं। अगर रास्ते में किसी ने उतरना है उनकी कोशिश है कि हम डेस्टिनेशन के पैसेंजर लेके जाएं। किराया अगर रास्ते में हमने जंग में उतरना है, अगर रास्ते में अगर गाड़ी कोटदू की है तो उन्होंने किराया चार्ज जो है वो कोटदू का ही लेना है। दूसरी जानिब जनरल बस स्टैंड पर मौजूद आरटीए के अमला ने बताया कि ओवर चार्जिंग की शिकायत पर 45 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और एक बस स्टैंड बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब हैं, उन्होंने हमारे स्पेशल स्क्वाड बनाए हुए हैं पूरे लाहौर में। कुछ 6-7 टीमें मुख्तलिफ अड्डों पे जाके न चेकिंग कर रही हैं। यूँ जो हमें शिकायत मिल रही है ओवर चार्जिंग की, कल से हमने तकरीबन 45 के करीब ओवर चार्जिंग के चालान किए, जिनमें से काफ़ी जो है ना शिकायत आने पर लोगों के किराए भी एक्स्ट्रा जो है ना वापस करवाए हैं। गाड़ियों की किल्लत की वजह से ओवरलोडिंग का सिलसिला भी जारी है और मुसाफिर बसों की छतों पर बैठकर अपने घरों को लौट रहे हैं। ईद उल अज़हा की वजह से परदेशियों का रश देखते ही ट्रांसपोर्टर्स ने ओवर चार्जिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया ओवर चार्जिंग पर काबू पाने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फराहमी को भी यकीनी बनाए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42 बादामी बाग। ईद उल अज़हा की आमद है और परदेसियों का अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजहर हुसैन। जसर हुसैन, ये बताएगा कि लारी अड्डा पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और ये बताएगा कि ओवर चार्जिंग के हवाले से तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही। वर्किंग डे था और बहुत सारे मुलाजमत पेशा अफराद जो कि लाहौर में राइश पसीर थे वो अपने घरों को जो है वो वापस जा रहे हैं ताकि अपने प्यारों के साथ वो ईद जो है वो मना सकें, कुर्बानी की ईद, और अपने जो उनके आबाई घर है वहाँ पर जाकर जानवर कुर्बान करें और ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ गुजार सके। यहाँ पर हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि ईद से एक दिन कबल जो है वो लारी अड्डा पर इंतहाई रश होता है और यही वजह है कि आज भी यहाँ शहर छोड़कर वापस जाने आबाई घरों को जाने वाले जो शहरी हैं उनका रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो ना खुद बल्कि उनके बीवी बच्चे और उनके खानदान जो है वो सामान समेत यहाँ से लाहौर से ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के साथ घरों को वापस जा रहे हैं और रश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत मसाइल भी हैं, जिसमें से सबसे अहम मसला जो है वो बसों की अदम मौजूदगी का है। बहुत सारी जो अड्डे हैं वहाँ पर बसें मौजूद हैं, लेकिन ऐसी भी यहाँ पर अड्डे मौजूद हैं जहाँ पर बसेस जो हैं वो शॉर्ट हैं। इस हवाले से हमने शहरियों से बात किया तो उनका ये कहना है कि आधा घंटा से ज़ायद हो गया है उनको अपने बीवी बच्चों और सामान के साथ खड़े हुए, लेकिन कोई बस जो है वो उनके मुतलका शहरों के लिए आ नहीं रही। खास तौर पर इस हवाले से हमने फैसलाबाद की बसेस और जंग की बसेस जो हैं उनके हवाले से देखा है कि वहाँ पर बसेस नहीं थी। इसके अलावा मजीद शहर भी हैं जहाँ की बसें और वैगन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और शहरी जो हैं वो परेशान है। दूसरा मसला जो शहरियों को फेस करना पड़ा है, जो कि एक मामूल बन चुका है किसी भी बड़े इवेंट से पहले, वो है किराए में इजाफे का। शहरियों का कहना है कि अपने असल किरायों से 100-200 रुपये नहीं बल्कि डबल तक चार्ज किए जा रहे हैं। हमारी बात हुई कुछ जंग के शहरियों से तो उनका ये कहना था कि 400 एक्चुअल किराया है तो उनसे 600-650 मांगा जा रहा है। और हमारी बात हुई मर्दान के शहरियों से तो उनका ये कहना था कि हम मर्दान जाना चाहते हैं ईद मनाने के लिए अपनों में, लेकिन
यहाँ पर जो एक्चुअल किराया है वो 600 रुपये के करीब है, लेकिन उनसे किराया जो है वो 1000 से जायद उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि किराया दें, और उस सूरत में भी उन्हें कोई सीट की गारंटी नहीं दी जा रही कि बस में सीट भी मौजूद होगी कि नहीं होगी। एक और अहम मसला जो है वो ओवरलोडिंग का है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बसों में सीटें जो हैं वो शार्ट हैं, तो शहरी जो हैं वो बहुत सारे शहरी हमने देखे हैं कि बसों की छतों पर सामान के साथ इस ठंडी रात में बैठने पर मजबूर हैं, ताकि वो अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने घर वाले हैं, आबाई घर वाले हैं, उनके साथ जाकर वो ईद मना सके। जी बहुत शुक्रिया अजहर हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। नाज़रीन, ईद कुर्बा में एक दिन बाकी रह गया है। परदेसी घर को लौट रहे हैं। इस मौके पर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। बाबू साबू इंटरचेंज पर क्या सूरत हाल है, इरफान मलिक इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इरफान, ये बताएगा कि वहाँ पर आप ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और ये बताएगा कि वार्डन्स की जानिब से कैसी कारकर्दगी दिखाई जा रही है, क्या ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है? जी इस वक्त हम, जैसा कि आपको मालूम है, बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं, और मेरे पीछे बैक साइड पे जो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। इसी तरह बाबू साबू चौक जो है वो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि पूरे शहर से यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि इसका बाबू साबू जो इंटरचेंज है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर एक साइड जो है वो मोटरवे इस्लामाबाद और फैसलाबाद और दीगर जो शहर आते हैं मोटरवे के ऊपर, वहाँ पे चढ़ने का रास्ता है, जबकि इसका एक साइड जो है वो मुल्तान, साहिवाल, सीचावतनी और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे जाने के लिए ट्रैफिक का जो बेपनाह रश है वो इस वक्त बाबू साबू चौक में मौजूद है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इसकी वजह से पूरा बंद रोड जो है वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि बाबू साबू जो मेन चौक है इसके साथ जो मुल्क का पूरा बंद रोड है, उस बाबू साबू चौक में ट्रैफिक होने की वजह से पूरा बंद रोड जो मुतासिर होता है, क्योंकि तमाम शहर से जहाँ पे मोटरवे के लिए और मुल्तान जाने के लिए, मुल्तान रोड पर जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो इस चौक में आती है, और इसी चौक में रश होने की वजह से दीगर जो मुल्क का सड़कें हैं जैसे चौक यतीमखाना, जैसे चौक यतीमखाना और समनाबाद, स्कीम मोड़ और जितने भी इसके आसपास जो रास्ते हैं वो तमाम जो रास्ते इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, इरफान मलिक हमें बाबू साबू इंटरचेंज पर ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। शहर की गलाजत को साइंसी तरीकों से ठिकाने लगाने के लिए लखोडेर में सेंट्री लैंडफिल प्रोजेक्ट के पहले मरहले का संगे बुनियाद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रख दिया है। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे हैं यासिर अराफात अपनी इस रिपोर्ट में। सेंट्री लैंडफिल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब लखोडेर में मुनक्किद हुई। MD LWMC वसीम अजमल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, मंसूबे पर 8 करोड़ लागत आएगी, जिसके लिए 140 एकड़ अराजी हासिल कर ली गई है। मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में रिंग रोड से लैंडफिल साइड सड़क, वे बुर्ज की तामीर, बाउंड्री वाल की तामीर के साथ साथ शजरकारी की जाएगी, जबकि ये मरहला फरवरी 2013 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि सेंट्री लैंडफिल प्रोजेक्ट से न सिर्फ शहर की गलाजत को ठिकाने लगाया जाएगा, बल्कि इससे पैदा होने वाली गैस को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहली मिसाल है पाकिस्तान भर में, और इससे पर पूरे पाकिस्तान, पंजाब में भी इंशाअल्लाह बाकी शहरों में इसका आगाज होगा, और पूरे पाकिस्तान में हम अल्लाह के फजल से उनकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। हुकाम का कहना था, बरसों से महमूद बूटी पर खुलेआम फुजला बेहंगम तरीके से डंप किया जाने से इंसानी सेहत को खतरा लाहक था। सेंट्री लैंडफिल प्रोजेक्ट से सेहतमंद माहौल मुयस्सर आएगा। हम अभी तक सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जाके फेंकते हैं वो इटसेल्फ बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है माहौल के लिए भी और शहरियों के लिए भी। यहाँ पहली दफ़ा एक ऐसा सिस्टम होगा कि ये जो तमाम कूड़ा करकट है और इससे पैदा होने वाला जो लीचट है या इससे पैदा होने वाली जो गैसेस हैं वो जो है उनको एक माहौलियाती जो असूलों के मुताबिक उनको डिस्पोज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, लैंडफिल साइट को खूबसूरत शक्ल देने और गिरदो पेश में खुशगवार माहौल के क़याम के लिए शजरकारी भी की जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा यासिर अरफात, सिटी 42।
PND ने MM आलम रोड की तोसी और बहाली के लिए 42 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 1 नवंबर से बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। LGA हुकाम ने MM आलम रोड की तोसी और बहाली के मंसूबे के लिए 42 करोड़ रुपए का तखमीना लगाकर फंड्स की फ्राहमी के लिए PND से मंजूरी मांगी थी, जिस पर PND हुकाम ने फंड्स की फ्राहमी की मंजूरी दे दी है। PND की जानिब से फंड्स की मंजूरी ताखीर से होने पर LGA 21 अक्टूबर की बजाय 1 नवंबर से तामीराती काम का आगाज कर देगा। चीफ इंजीनियर LGA एचआर सईद का कहना है कि मंसूबे के लिए कॉल किए गए टेंडर्स LGA को मौसूल हो गए हैं, जिसकी स्क्रूटनी के बाद 1 नवंबर को MM आलम रोड के तोसी और बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा। ईद उल अजहा से एक रोज कबल LDA का गुलबर्ग के ताजरों को तोहफा। कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर शेखू और कैप्स कैफे समेत 11 इमारतें सर्वमोहर कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमर्शलाइजेशन डायरेक्टोरेट के अमले ने करोड़ रुपए कमर्शलाइजेशन फीस अदा न करने पर गुलबर्ग में वाक़ 11 इमारतें सर्वमोहर कर दी। इन इमारतों में गुलबर्ग 3 में वाक़ प्रॉपर्टी नंबर 24C3 शेखूस कैफे, अरसद AE1 FE इंस्टीट्यूट, पेस गुलबर्ग 2 टाइम एंड टेस्ट और डायमंड फॉर्म शामिल हैं। इसी तरह 92 B2 प्रीटी विमेन पार्लर, 46 B3 कैप्स कैफे, 9 FN मेन मार्केट, एपिक स्कूल, 10 F30 फोटोग्राफर, 1T, 13 AT गेस्ट हाउस, 35 F गुलबर्ग 2 फर्नीचर शॉप और 93 B गुलबर्ग 2 में निजी दफ्तर शामिल है। LDA ने प्रॉपर्टी नंबर 122 और 123 नीलम ब्लॉक अलावा इकबाल टाउन में गैर कानूनी फैक्ट्री कायम करने पर इन इमारतों को सर्वमोहर कर दिया। हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ मजीद 4 दरखास्तें दायर कर दी गईं। कुल तादाद 64 हो गई। उधर फ्यूचर कंसर्न केस मुंतकिली की दरखास्त मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस का कहना है कि जजेस पर इल्जाम लगाकर अदालत बदलने की दरखास्त दुरुस्त नहीं है। फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक की जानिब से लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर करोड़ रुपए हथियाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने का सिलसिला जारी है। अदालत आलिया में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ मजीद 4 दरखास्तें दायर की गई हैं, जिसके बाद जिले समाअत दरखास्तों की तादाद 64 हो गई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आसिम मलिक के खिलाफ 47 मुकदमा दर्ज करके 33 के चालान ट्रायल कोर्ट भिजवा दिए गए हैं। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ मजीद 4 दरखास्तों की समाअत हुई, जिसमें डिफेंस के रिहायशी दरखास्त गुजार मोहम्मद आसिम के वकील का कहना है कि उन्होंने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए आसिम मलिक को 3 लाख रुपए दिए। वैसपुर खुर्द शेखपुरा के रिहायशी हाफिज मोहम्मद जाहिद की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने अमरीका जाने के लिए 5 लाख रुपए दिए, जबकि मुरीद के मोहम्मद आरिफ के वकील ने भी कहा कि अमेरिका भिजवाने के लिए फ्यूचर कंसर्न के मालिक को 50 लाख रुपए दिए गए। गुजरपुरा के रिहायशी मोहम्मद इलियास के वकील का कहना है कि उन्होंने भी अमेरिका जाने के लिए 4 लाख रुपए दिए। दरखास्त गुजारों के वकला ने मजीद कहा कि उन्हें रकम की अदायगी के बावजूद बैरून मुल्क नहीं भिजवाया गया। दरखास्त गुजारों ने कहा कि रकम वापस भी नहीं की जा रही और न FIA आसिम मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आसिम मलिक की तलबी के नोटिस जारी कर दिए, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक की तरफ से जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में फ्यूचर कंसर्न के जरिए समाअत केसेस किसी दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स किए कि आला अदलिया के जजेस पर इल्जामात लगाकर केस को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने की दरखास्तें दुरुस्त नहीं। अदालत में मुतासरा खवातीन दरखास्त गुजार भी पेश हुई। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि ईद के मौके पर किसी कालादम तंजीम को खालें इकट्ठी करने नहीं देंगे। किसी भी जगह कैंप लगने की सूरत में मुतल्लिका SHO और DSP जिम्मेदार होंगे। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने सिटी 42 के दफ्तर का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। उनके हमरा एडिशनल IG ट्रेनिंग मुबारक अतर, एडिशनल IG हाईवे पेट्रोलिंग खान बेग और SP CIA उमर विर्क भी मौजूद थे। IG का कहना था कि सिटी 42 शहर में नई रवायात का अमीन है। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत की गई है, जबकि तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां भी बंद कर दी गई हैं। IG का कहना था किसी का लदम तंजीम को खाले इकट्ठी करने की इजाजत नहीं है और अगर किसी का लदम तंजीम का कैंप लगा तो मुतल्लिका SHO और सर्कल ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। IG का कहना था कि सिक्योरिटी ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में ईद उल अजहा पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से 2 घंटे तक शहर में नाकाबंदी की गई। DIG ऑपरेशन राय ताहिर ने खुद नाकों की चेकिंग की। DIG ऑपरेशन राय ताहिर की हिदायत पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शहर भर में जनरल होल्ड अप लगाया गया, जिसमें शहर के तमाम थानों की पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों बगैर नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलों को बंद किया। DIG ऑपरेशन राय ताहिर ने खुद अचानक थाना शुमाली छावनी, सरवर रोड और जनूबी छावनी के नाके चेक किए। नाके पर
पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर DIG ऑपरेशन ने SHO शुमाली छावनी आसिफ जुल्फिकार को तारीफी असनाद और दीगर एहलकारों को नकद इनामात देने का ऐलान किया। राय ताहिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर पुलिस की नाकाबंदी की पॉलिसी के बायस ईद से कबल जुराइम में कमी आई है। लाहौर पुलिस शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। कैंप और कोट लखपत जेल से सैकड़ों अफराद को ईद से कबल जमानतों पर रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले कैदियों के रिश्तेदारों से रिश्वत लेने के इल्जाम में 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स और 3 वार्डर्स को मुअत्तल कर दिया गया। ईद की छुट्टियों से कबल आखिरी वर्किंग डे पर सैकड़ों कैदियों को जमानतों पर रिहाई दे दी गई। DIG हेडक्वार्टर्स मियां सालिक ने IG मियां फारूक नजीर की हिदायत पर असीरान की रिहाई के अमल को चेक करने के लिए कैंप जेल का दौरा किया, जहां शहरियों ने वार्डर्स के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने शिकायत की कि वार्डर अल्लाह दिफ्ता और अब्दुलसलाम ने उनसे 500 रुपए रिश्वत ली है। इल्जाम साबित होने पर IG ने कैंप जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मुलाकात मोहम्मद आसिफ और दोनों वार्डर्स को मुअत्तल कर दिया। इसी तरह DIG इंस्पेक्शन नवीद रऊफ ने कोट लखपत जेल के दौरे के दौरान रिश्वत का इल्जाम साबित होने पर जेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मुलाकात वजाहत अली और वार्डर्स को मुअत्तल कर दिया। रात गए तक शहर की दोनों जेलों से सैकड़ों कैदियों को रिहा किया गया। तुर्की से आए हुए 15 रुकनी तजारती वफ्द ने अब्दुल कादिर तेहरान की सरबराही में दारुल शफ़क़त राय खवातीन का दौरा किया और 140 बच्चों और खवातीन में ईद के तोहफे तकसीम किए। तुर्की से आए हुए 15 रुकनी तजारती वफ्द के हमरा DCO लाहौर नूरुल अमीन बैंगल, असिस्टेंट कमिश्नर सायरा उमर, DO सोशल वेलफेयर तनवीर अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द के सरबराह अब्दुल कादिर तेहरान ने 140 बच्चों और खवातीन में तोहफे तकसीम किए और उनको ईद की पेशगी मुबारकबाद दी। उनका मजीद कहना है कि ईद के रोज़ तुर्की की तरफ से कुर्बानी का एहतमाम भी किया जाएगा। दूसरी जानिब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर की जानिब से 200 मुस्तहिक खवातीन में ईद उल अज़हा की खुशी में 2.5 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम की गई। पंजाबी कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब में चेयरमैन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शेख इशफाक मोहम्मद सुहेल, फिल्म आर्टिस्ट बहार बेगम, SP मॉडल टाउन मलिक अवैस, असलम खावर, हाजी मकसूदुल हक, मलिक नईम और ताहिर बुखारी के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेख इशफाक ने कहा कि मुखय्यर हजरात को नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जबकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन लाहौर के ज़ेर तमाम SOS विलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें SOS बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए गए। तकरीब का एहतमाम SOS विलेज फेरोजपुर रोड पर किया गया, जिसमें ISF के मरकजी सदर फारूक हबीब, सीनियर रहनुमा हाफिज फरत अब्बास, पंजाब के सदर मोहम्मद उस्मान, लाहौर के सदर गुलरेज इकबाल, सीनियर कॉलम निगार तौफीक भट्ट, डॉक्टर सीमी बुखारी, अनम हनीफ, आलिया और नशमिया समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। कनेड कॉलेज बराए खवातीन में भारतीय फनकारा रागेश्वरी लोम्बा के खुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। भारतीय फनकारा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल एक जैसे हैं, मोहब्बत और अमन से ही इन पर काबू पाया जा सकता है। एमन ताहिर की ये रिपोर्ट। कनेड कॉलेज बराए खवातीन में होने वाली तकरीब में भारतीय फनकारा रागेश्वरी लुम्बा, प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड, पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक के डीन डॉक्टर खान, मारूफ समाजी कारकुन शाइस्ता परवेज मलिक समेत तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रागेश्वरी का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल एक जैसे हैं, जिन्हें मिलकर ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात भुलाकर अमन और मोहब्बत के पैगाम को फैलाया जा सकता है। रागेश्वरी ने कहा कि क़याम अमन के लिए एक दूसरे का एहतराम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बहुत सी यादें और मोहब्बतें लेकर भारत जा रही हैं। ढेर सारी यादें लेकर जा रही हूँ। लाहौर मैंने सुना है, लाहौर नहीं देखिया तो जमिया नहीं, तो मेरा जन्म होने हुआ है। लाहौर के लोग मैनू बड़े चंगे लगे, बड़े प्यार भरे लगे, अपने 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 घर जिदा मैनू लग्या इत्थे। ते मेरी यही मनोकामना है, यकीन भी है कि हम एक होंगे, एक ही हैं। इस मौके पर तालिबात का कहना था कि भारतीय गुलकारा रागेश्वरी को अपने दरमियान पाकर वो बहुत खुश हैं। तालिबात का कहना था कि पाक भारत ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के माबैन वफूद के तबादलों से बढ़कर भी बहुत कुछ होना चाहिए। जिस तरह आज राजेश्वरी पाकिस्तान आई हैं, उन्होंने इतना अच्छा मैसेज हमें दिया है, इस तरह हमारे लोग भी वहाँ जाने चाहिए और उधर से यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, ताकि पीस और बने और बॉन्डिंग हो हम लोगों की आपस में। काफ़ी मोटिवेशनल टॉक थी उनकी, जो उन्होंने सारी पीस के ऊपर की, काफ़ी रिलैक्सिंग थी। अभी सारे थीसिस के चक्कर में सब बहुत टेंस थे, तो काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं। रागेश्वरी लुम्बा का कहना था कि पाकिस्तान में उनका एक हफ्ते का क़याम बहुत यादगार रहा और वो बहुत सी मोहब्बतें समेटकर वापस जा रही हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
معروف صحافی اور دنیا ٹی وی کے اینکر پرسن محمد مالک کے والد ملک غلام یزدانی کی رسم کل شہادرہ میں ادا کر دی گئی، جس میں سیاسی سماجی رہنماؤں اور مرحوم کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ معروف صحافی محمد مالک کی رہائش گاہ پر ان کے والد ملک غلام یزدانی کی رسم کل کی ادائیگی کے موقع پر MNA ملک ریاض، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید آصف ہاشمی، سمیع اللہ خان، اعجاز الحق، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خورشید محمود قصوری، شعیب مالک، سہیل ہاشمی، غلام مصطفیٰ، گلریز یزدانی، چودھری نوریز شکور، چودھری توکل اللہ، دانیال عزیز چودھری، چودھری اعجاز، MNA شاہد خاقان سمیت مرحوم کے عزیز و اقارب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے سینئر صحافی محمد مالک کے گھر کا دورہ کیا اور ان سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے شاہدرہ میں سینئر صحافی اور اینکر محمد مالک کے والد کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے اثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے اجلاس میں ایڈوانس ریسرچ سینٹر فار بایو میڈیکل سائنسز کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی، پروفیسر ڈاکٹر سید اویس، پروفیسر ڈاکٹر اظہر حمید، MPA سعید اکبر نوانی، ڈاکٹر اسد اشرف، پروفیسر منیر الحق، اسپیشل سیکرٹری صحت بابر حیات تارڑ، MS میو ہسپتال ڈاکٹر زاہد پرویز، MS لیڈی ولنگٹن ہسپتال ڈاکٹر محمد افضل اور MS لیڈی ایچیسن ڈاکٹر عبیدہ نگہت سمیت HEC، محکمہ خزانہ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈوانس ریسرچ سینٹر فار بایو میڈیکل سائنسز کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایڈوانس سینٹر PhD اور ماسٹرز پروگرام کو مزید بہتر اور مربوط بنائے گا۔ اجلاس میں یونیورسٹی میں کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے ویجیلنس کمیٹی کے قیام اور نیفرالوجی کے شعبے میں MD پروگرام کا اجرا کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیلم اشرف نے مانے والا چوک بیدیاں روڈ کے رہائشیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا ہے۔ بیدیاں روڈ پر منعقدہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب میں نورین نیازی خان اور رابعہ معین خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر نوشین حامد معراج، ملیحہ حسین، نجمہ کلیم، ڈاکٹر مصباح، سمینہ میر، رضوانہ وسیم، فرحت منصور، انیلا ملک اور طلعت نقوی سمیت دیگر پارٹی رہنما اور اہل علاقہ بھی شریک تھے۔ نیلم اشرف نے بتایا کہ غریب اور بے روزگار مکینوں کو ہنر سکھا کر باعزت روزی کمانے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے PP 153 کے علاقے کینٹری میں اپنا دفتر قائم کر دیا۔ حلقہ PP 153 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار عامر منصور کی جانب سے پارٹی آفس کھولا گیا، جس کا افتتاح تحریک انصاف کے سینئر رہنما انعام اللہ نیازی نے کیا۔ تقریب میں راشد ریاض، عارف بٹ، ازلان خان نیازی، عمران نیازی، منیر جٹ، عائشہ خالد، فرحت فاروق، زبیدہ شہناز پروین، شہزاد علی اور دیگر پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رانا عامر منصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی عوام الناس کو تبدیلی کے لیے مثالی پلیٹ فارم دیا ہے۔ ادھر تحریک انصاف کے رہنما رانا طارق خان کی رہائش گاہ پر دہشت گردیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے شمع روشن کی گئی اور دعا کی گئی۔ ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے ترتیب کا انعقاد رہنما تحریک انصاف رانا طارق خان کی رہائش گاہ ٹیک سوسائٹی کینال روڈ پر کیا گیا، جس میں ظہیر عباس کھوکھر، رانا شاہ زیب، ملک پرویز، رانا بابر، طاہر بخاری، سعدیہ سہیل، ڈاکٹر جویریہ، شازیہ رانا، ام البنین اور رانا زاہد سمیت دیگر رہنما اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شعیب خان نیازی کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ملتان روڈ پر واقع نیازی بلڈنگ میں دیے جانے والے زہرانے میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر، رکن قومی اسمبلی پرویز ملک، جنرل سیکرٹری لاہور اور رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر، رکن صوبائی اسمبلی شہباز چودھری، بجاج خان نیازی، چودھری باقر حسین، چودھری یاسر نیازی، ابرار نیازی، میاں طارق، شبیر گجر، صوافی خان، وحید گل، توصیف قریشی، راجہ حفیظ، چودھری اقبال گجر سمیت مسلم لیگی کارکنوں نے شرکت کی۔ پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے شہزاد خان، عثمان تیمور، چودھری باقر حسین اور سید سیرت حسین کو نائب صدور لاہور بھی نامزد کیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پرویز ملک نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے بس سروس کا منصوبہ شروع کیا ہے، تاہم بعض عوام دشمن عناصر فلاحی کاموں کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کا چھٹا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ آخری روز لاہوری لڑکیوں نے کرکٹ اور ہاکی کے ایونٹ جیت کر برتری برقرار رکھی، جبکہ کرکٹ فائنل کے موقع پر کینیڈ کالج کی چیئر لیڈرز نے ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کر کے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ مزید بتا رہے ہیں اعجاز وسیم باکری اپنی اس رپورٹ میں۔
पंजाब यूथ फेस्टिवल के आखिरी मरहले में भी लाहौरी टीमें छाई रहीं। पंजाब विमेंस एकेडमी मॉडल टाउन में खेले गए कॉलेज गर्ल्स क्रिकेट फाइनल में लाहौर ने मुल्तान को 134 रन से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। लाहौर ने मेहमान टीम को जीत के लिए 161 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में मुल्तान की टीम महज 26 रन बनाकर आउट हो गई। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर रुकन सूबाई असम्बली सबा सादिक ने खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। फाइनल के मौके पर कैनेड कॉलेज की चेयर लीडर्स ने म्यूजिक की खूबसूरत धुनों पर एरोबिक्स का मुजाहरा करके समा बांध दिया। चेयर लीडर्स का कहना है कि एरोबिक्स खिलाड़ियों का जोश और जज्बा बढ़ाने में मुआविन साबित होती है। इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। इवन पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि वो इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रही है। आई होप कि आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाए। जब हम इनको इंकरेज करते हैं, इनका हौसला बुलंद होता है और इसी तरह अगर हम करते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन ये लोग नेशनल लेवल पर भी खेलेंगे। लाहौर की टीम जितना आज आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह खेल रही है, तो आई थिंक एरोबिक्स करने से, चेयर करने से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेते हैं, अपना टैलेंट को ज़्यादा सही तरह दिखा पाते, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू चेयर फॉर देम। पंजाब यूथ फेस्टिवल की कॉलेज गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप भी लाहौर ने जीत ली। नेशनल स्टेडियम ग्राउंड 2 पर होने वाले फाइनल में लाहौर ने फैसलाबाद को 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद तसलसल के साथ होना चाहिए। फेस्टिवल हो रहा है, इससे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ज़्यादा जज्बा आ रहा है हमें खेलने का। बहुत अच्छा है ये यूथ फेस्टिवल, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हम लोगों के लिए, खासतौर पर प्लेयर्स के लिए, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इंतजामिया का कहना है कि पंजाब यूथ फेस्टिवल में नुमाया खेल पेश करने वाली खिलाड़ियों को मुंतखब करके कौमी सतह के मुकाबलों में मौका दिया जाएगा, ताकि ये खिलाड़ी आगे चलकर पाकिस्तान की फतवाहत में अपना किरदार अदा कर सकें। पंजाब यूथ फेस्टिवल में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि एक बड़े इवेंट में खेलकर जहां उनके एतमाद में इजाफा हुआ, वहीं वो ये चाहती हैं कि ऐसे इवेंट्स का तसलसल भी बरकरार रहे। कैमरामैन आतिफ यासीन और जामिन अब्बास के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।